नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री के 3 पेनी स्टॉक्स का, रिलायंस कम्युनिकेशंस, TTML और MTNL। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेके क्या न्यूज़ चल रही है और फिर चार्ट के माध्यम से इनके प्राइस पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इनके टारगेट्स हमें क्या रखने चाहिए। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, ये किसी भी तरह से ट्रेडिंग या टिप नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं MTNL को लेके क्या न्यूज़ चल रही है। तो नॉर्मली जब भी BSNL और MTNL सारी चीज़ें इनके साथ में चलती है, तीनों ही गवर्नमेंट ओन्ड हैं, तो इनके जो भी AGR थे, ग्रॉस रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ज़्यादा, वो इनको अभी क्लियर करना है, जो कि उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर अब BSNL को 5835 करोड़ करना है और MTNL को राव 5352 करोड़ करना है, वो 3-4 साल पुराने के ही लोन्स हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें मिला के। तो इसको इन्होंने ये कहा था टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 10% जो भी इनका ड्यूज़ है कम से कम उतना वो मार्च 31 तक दे दे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको सभी को पता है AGR को लेके वैसे भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो BSNL MTNL टू गेट 5G स्पेक्ट्रम इनको मिलेगा ऑक्शन के बाद, जो कि एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है। तो ये कुछ दिनों पहले की न्यूज़ थी, बट हाँ, यहाँ पे 59,000 करोड़ का गवर्नमेंट रिवाइव करने की इनको कोशिश कर रही है। तो जो भी स्पेक्ट्रम की कॉस्ट होगी वो गवर्नमेंट बियर करेगी, जो कि थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ है। साथ ही रिसेंट में BSNL और MTNL दोनों ने एक नया प्लान लॉन्च किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी प्लान की वजह से आज हमें MTNL में 10% की तेज़ी देखने को मिली है। तो पहले जो 365 रुपये का प्लान था वो 397 रुपये का हो जाएगा। MTNL और BSNL के प्लान सारे सेम ही रहते हैं नॉर्मली मार्केट में। आइए दोस्तों, हम अगर चार्ट के माध्यम से देखें तो ये जो इसकी करंट प्राइस थी, जहाँ से इसने रिबाउंड दिया 14.9 के आसपास, तो ये अगर आप देखेंगे इसको तो ये एक इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक पहले रेजिस्टेंस की तरह ये बिहेव कर चुका है। यहाँ से फिर इसने गैप अप ओपनिंग के संग इसको ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे ही इसने सपोर्ट लिया और वहीं से इसने बढ़िया आपको आज पूरा इसने अपर सर्किट मारा था इस स्टॉक ने। यहाँ अगर आप वन डे चार्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे ये स्टॉक ने धीमे धीमे 15 रुपये से जाके फिर जैसे ही ये मार्केट में न्यूज़ आई होगी नए प्लान की, एकदम बढ़िया अपर सर्किट मारा। तो इस स्टॉक में अब हमें फ्रेश पोजीशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो मेरा मानना है आप इस स्टॉक में फ्रेश पोजीशन करने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। 16.5 रुपये अभी इसकी करंट प्राइस है। हम इसको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, ज़्यादा 14 रुपये 25 पैसे के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें नई पोजीशन बनाइए और टारगेट हम इसमें आराम से 21 रुपये तक का लेके चल सकते हैं। इसमें देखिए वॉल्यूम्स भी आज थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, अगर मैं पिछले कुछ दिनों का देखूँ तो। RSI एज सच न्यूट्रल है तो कोई इशू नहीं है। बाकी इन सारे स्टॉक्स में मूविंग एवरेज और बॉलिंगर बैंड ये सब देखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये सब स्टॉक्स अपने ही हिसाब से चलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स को फॉलो करते नहीं हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों लेकिन इसमें हाँ बहुत ज़रूरी है, वो आपको 14.25 का लगाना पड़ेगा और टारगेट आप इसमें करीब 21 का लेके चल सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें तो मुझे अभी ठीक ठाक लग रहा है। इन सब स्टॉक्स में कभी भी दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1-2% इसी तरह इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। रिलायंस कम्युनिकेशन को लेके दोस्तों काफ़ी न्यूज़ें चल रही हैं जो कि अच्छी नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन NCLT को जजमेंट करना था, उसके बाद ये था कि यहाँ पे आप देखेंगे बैंकरप्ट हो चुकी है, तो उसके बाद उनका ये था वो लिक्विडेट कर दिया जाएगा इन्हें, ताकि इनसे सारे जो भी इनके ड्यूज़ है वो रिकवर किए जाएंगे। और यही चीज़ें एयरसेल के संग भी चल रही है। तो एयरसेल ने 46,000 करोड़ के डेप्थ को डिफ़ॉल्ट किया था। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कई बार हमारा देश दोस्तों आगे भी नहीं बढ़ पाता है। आप ड्यूज़ देखिए 46,000 करोड़, आरकॉम के ऊपर 18,000 करोड़, BSNL MTNL के ऊपर 10,000 करोड़।
एयरटेल एंड स्टेयरिंग टूवर्ड्स लिक्विडेशन, जो 60,000 करोड़ एनपीए फॉर इंडियन और फॉरेन बैंक्स के इन लोगों ने मिला के किया है। तो 46 और 18 वही करीब 60,000 करोड़ के आसपास आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इसको लेके आजकल काफ़ी आपके केसेस चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट सब काफ़ी इन्वॉल्व है। क्या आउटकम आएगा हमें पता नहीं, बट आप एकदम ही अगर शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं तभी केवल आप आरकॉम के शेयर को देखिएगा, वरना मत देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एयरसेल को गवर्नमेंट को 12,389 करोड़ देना था, तो इनका स्पेक्ट्रम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो इस इंसॉल्वेंसी ये नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट के लिए विक्ट्री है। आरकॉम के लिए भी यही सारी चीज़ें होंगे, और इनका करीब 25,000 करोड़ का AGR ड्यूज़ है गवर्नमेंट के ऊपर। एनसीएलटी ने रूलिंग और काफ़ी केसेस चल रहे हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इनके बारे में, नेट पे काफ़ी मैटर अवेलेबल है। और इनका काफ़ी जो लोन्स, मोटा मोटा आप यही समझ सकते हैं कि जो इनके लोन्स है उसको करने के लिए इनसे कैसे पैसा निकल जाया जाए, कंपनी को लिक्विडेट करके इनके एसेट्स को कैसे मैनेज किया जाए, वही सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे हैं। अगर आप शेयर देखेंगे तो ऑब्वियस है, शेयर इनका कंपनी में कुछ बचा नहीं है, तो 2-2.5 रुपये इसी तरह इनका शेयर चलता रहता है। अगर आप पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। वैसे पेनी स्टॉक्स में मैं तो आरकॉम को भी प्रिफर नहीं करूँगा, सिंपल सा, बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको खरीद लीजिए। 1.35 के स्टॉप लॉस के संग पोजीशन बना लीजिए और 2 रुपये का टारगेट रख लीजिए। बाकी इस स्टॉक वॉल्यूम इसमें रिसेंट में थोड़ी ठीक ठाक ग्रीन वो कैंडल्स दिख रही है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको कुछ दिन जंप दिखा दे, कुछ बाकी पता नहीं है इन स्टॉक्स का, क्योंकि कि क्या होगा, कोई भी इंडिकेटर देखने का तो कोई भी मतलब होता नहीं है, तो मैं नहीं देख रहा हूँ। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं बाई एट CMP, तो आप स्टॉप लॉस 1.35 का लगा लीजिए और टारगेट इसमें 2 रुपये का रख लीजिए। बट इस स्टॉक को मेरा सजेशन रहेगा अवॉइड करिए, क्योंकि TTML और आपके MTNL इनसे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ख़रीदना ही है तो उन दोनों स्टॉक्स में ज़्यादा प्लान कर लीजिए रादर देन दिस स्टॉक। आइए अब हम TTML को देख लेते हैं। तो TTML को करीब 20 से 25 दिन पहले वॉल स्ट्रीट ने काफ़ी इनका डिटेल्ड एनालिसिस किया था। इन्होंने आप देखिए 657% की आप कह सकते हैं लोगों को रिटर्न्स दिए थे एक साल में, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। आपका पैसा एक साल में 6 गुना हो गया। मतलब आपने अगर 1-2 लाख इस स्टॉक में लगाए होते तो वो आपको 6-7 लाख के आसपास हो गया, मिल गया होता। तो जिसने भी लगाया था इस स्टॉक में उसकी किस्मत काफ़ी खुल गई। बिटकॉइन भी सोचिए आप 10,000 से 60,000 पहुँचा, तो वो कितना उसने 5 to 6 टाइम्स उसने भी आपके ही रिटर्न दिए, उतना ही रिटर्न इस स्टॉक ने भी आपको दे दिया। बाकी ओवरऑल इन्होंने निकाली है तो ग्रोथ ऑन पेपर्स तो अच्छी लग रही है, बट इस स्टॉक के संख्या है कि फंडामेंटली इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए अगर आप वही है, इन्होंने भी ये कहा है कि कुछ फंडामेंटल्स नहीं है, बस किस्मत के भरोसे है कि ये स्टॉक इतना भाग गया, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप भी वही लेकर सकते हैं, जो मुँह में बहती गंगा में हाथ धोने वाला आप काम कर सकते हैं। तो स्टॉक में अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखे तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो मेरा मानना है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है इसकी, जो ये स्टॉक गिर रहा है, तो अगर आपको इससे ऊपर दिखे, अभी ये करीब 11 रुपये 65 पैसे के आसपास है, तो अगर ये आपको स्टॉक आपको 12 रुपये के ऊपर मिले तभी आप इसमें खरीदिएगा। तो 12 रुपये के ऊपर आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, और मेरा मानना है टारगेट आप इसमें जब तक आपको ये अपर सर्किट्स मार रहा है तब तक आप लेते चल सकते हैं, बट 20 रुपये तक के टारगेट्स आराम से इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। RSI इसकी देखिए बीच में ओवरसोल्ड गई थी, बट फिर अभी वापस न्यूट्रल हो गई है। वॉल्यूम्स एज सच इसमें अभी रिसेंट में कुछ खास चल नहीं रहे हैं। बाकी इस स्टॉक में भी मैं कोई ज़्यादा आपका अदर इंडिकेटर्स नहीं देखूंगा, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो अगर आप इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप बाई अबव 12 करिएगा, क्योंकि तब जो ये ट्रेंड लाइन उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं 20 से 25 रुपये के बीच का, जैसा कि मैंने बताया था। और स्टॉप लॉस, लेकिन सबसे इन साइड के स्टॉक में जो ज़्यादा टारगेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें हाई चांस होती है कि आपके लॉस होंगे, तो आपको अपना लॉसेस को मिनिमाइज़ करना आपको पहले आना चाहिए। तो 10 रुपये के आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाइएगा। और कभी भी इन सब स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो भी आपका टोटल पोर्टफोलियो, उसका बहुत ही छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा, ताकि अगर नुकसान हो तो आपको ज़्यादा कोई दर्द ना हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा
साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।